वर्तमान के जो पीढ़ी के हैं उसमें हम माँ के रूप में दर्शन होता है। हाँ, आज बहुत प्यार मिला माताओं का। और सत्संग मेरे यहाँ दैनिक का कार्यक्रम है पटना में। 1 घंटा चाहे रोटी छूट जाए पर सत्संग नहीं छूटता। समय तो बहुत कम है जिंदगी में, जो बीत जाता है तो फिर वापस नहीं आता है। जो श्वास निकल गया तो फिर वापस नहीं आता है। जैसे शरीर क्षण क्षण में सिज रहा है, पक रहा है ना। संसरति इति संसार, ये ससर रहा है, ससर रहा है। व्याकरण में संसरति इति संसार, जो क्षण क्षण में वो ससर रहा है। शरीर में इतना सुंदर शरीर, जो बाल्यावस्था है वो देखिए इतना सुंदर है, सबको प्यारा लगता है। यौवन आ गया, उसका बुढ़ापा आ गया, सारी शरीर झुर्रियाँ पड़ गई, मरने का समय भी आ गया। इतना समय बीत गया कुछ मालूम नहीं चला। खाली मरना है, शरीर तो खाली मरेगा, खाली शरीर है। इसको ये कोई ध्यान नहीं कर रहा है ये अगले क्षण जो है क्या होगा। इसीलिए हम लोग को जो समय सुविधा मिली है उसको सत्कर्म में लगा, सत्संग में लगाया। यही मेरी सिद्धांत है। तो भक्तों को तो ये शिक्षा देनी चाहिए। समय फिर वापस नहीं आएगा। ये मनुष्य शरीर भी बार बार नहीं मिलता है। इसे शरीर में जो करना आप कर लीजिए। दुनिया सारी चीज में लगे रहोगे तो फिर दुनिया में आओगे, क्योंकि तुम्हारा जैसा वासना रहेगा ऐसा शरीर मिलेगा। ऐसा कर्म करोगे तुम, वासना अनुसार शरीर मिलेगा। इतना सुंदर भगवान शरीर दिया है। आज दही खिलाए कोई, ऐसा जुनी है कि दही बनाकर खाया, मनुष्य बना सकता है। वीडियो बन रहा है बाबू जी जी सब चल रहा है, बन रहा है। कितना सुंदर सुंदर भोजन बनाया, बुद्धि किसने दिया? भगवान ने दिया है। कितना प्रकार के भोजन बना लेते हैं। कोई ऐसा जीव है क्या बना सकता है क्या? नहीं। मनुष्य शरीर को ही भगवान ही धारण किया, मेरा जैसा शरीर है, इसलिए इसी शरीर में ये जीव मेरा साधन कर सकता है, मेरा उपासना कर सकता है। मेरा उपासना ये जीव कर सकता है, दूसरा जीव नहीं कर सकता है। गाय बैल तो बड़े बड़े जीव है, कौन काम का है? पूरा घुमा दीजिए, कोई काम का नहीं है। आगे बढ़ के जाइए। वो तो व्यर्थ है। बिल्ली के, कुत्ता के जीव भी बड़े बड़े हैं, वो कौन काम का है? राम नाम थोड़े रटेंगे। मनुष्य 2 तुला का जीव है, किंतु भगवान ने कितना कृपा किया, कितना ग्रंथ है, कितना पोथी पुराण है पढ़ने के लिए दिया है, बढ़िया शरीर है। किंतु अज्ञानी जीव इसका दुरुपयोग करते हैं। जो हमको समय सुविधा मिली है, ये समय सुविधा को जो है, समय को जो है सत्कर्म में लगाए तो भी सार्थक हो जाता है, और सारे समय जो है व्यर्थ चला गया, कोई काम का नहीं। जो क्षण भगवान का उपासना में बीतता है वही क्षण जो है सार्थक हुआ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, यथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि। बाल्यावस्था देखते देखते चली जाता है, यौवन अवस्था वो भी देखते देखते चला गया, और वानप्रस्थ अवस्था वो भी आ गया, किंतु देखने वाला ना गया ना आया। तो उसको जानना है, वही परमात्मा है जो हमें शरीर को चला रहा है। अन्न खा लेते हैं जो रोज, कौन पचा रहा है उसको जानो। खाकर तो तुम सो जाते हो, पर अंदर सब प्रक्रिया कौन कर रहा है? ऑटोमेटिक चल रहा है। जो वैश्वानर परमात्मा है वही पचा रहा है, वो भी जो तामसिक चीज वो बाहर निकाल रहा है। राजसिक चीज से शरीर मेदा आदि खून आदि बनता है, और जो सूक्ष्म चीज है उसे मन बनता है। तो अन्न कैसा तुम खाते हो? तो अन्न से जो है वो उसका मन ही नहीं बनता है।
अन्न में भी तामसी होता है, राजसी होता है, सात्विकी होता है। तो सात्विक अन्न खाओगे तो उसके भी 3 भाग में विभक्त हो जाता है। राजस खाओगे वो 3 भाग विभक्त हो जाएगा। तो वो शरीर उसे जो सात्विक खा रहा है उसकी वृत्ति सात्विक बनेगा। राजस खा रहा है तो राजस बनेगा। तामस से चाहे तो बिल्कुल राक्षस प्रवृत्ति होगा। इसीलिए जो समय मिला है वो समय को कभी व्यर्थ जाने नहीं देना। ये हम नहीं करते घर गृहस्थी छोड़ दो, नहीं, घर गृहस्थी बड़ी प्रेम से करो, पर कैसे? तेन त्यक्तेन भुंजिता, तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक हो, उसमें आसक्त न हो, उसमें बंध मत जाओ। ये सब जो कर रहा है परमात्मा ही करा रहे हैं। यही भाव रखने से कभी दुख जीवन नहीं आएगा। जैसे मृत्यु के समय विशेष लोग दुखी हो जाते हैं, किंतु यह नहीं देख रोज तो मर रहे हैं, शरीर भी एक दिन चला जाएगा। ये चीज का जो विचार करते रहता मृत्यु के समय, फिर दुख नहीं आएगा। बहुत ऐसे ग्रस्त संत हुए हैं। कबीरदास देखिए, उनका बेटा मर गया, लोग कहे महाराज आपका बेटा जन्म लिया है। हाँ, जन्म लिया तो रहेगा नहीं, बात तो सही कहे, किंतु प्रिय नहीं है। ये महाराज कह रहे आया तो मुझे रहेगा, मर जाएगा। तो मरना तो सही तो बात कहे, किंतु लोकप्रिय नहीं था उस समय। किंतु ये जो संत है वो जानते हैं कि शरीर जो जन्म लेगा वो तो मरना ही है। ये भाव जो आप बता रहे हैं स्वामी, भाव हर वक्त अंदर बना हुआ रहे, इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए ये कि ये पुनरावृत्ति करना, जो गुरु मुख से मिला है, शास्त्र से पढ़े है, उसको जो है जैसे गाय बैल भोजन करते हैं, पहले भर देते हैं, उसके बाद वे रात में उसको निकाल कर जुगाली करते हैं, उसका रस बनता है, वो शरीर में फैलता है। वैसे हम गुरुजनों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, पुराण के द्वारा जो चीज़ ग्रहण किया है उसको पुनरावृत्ति करना है, फिर तुम्हारा मन एकाग्रता होगा। योग के द्वारा भी, ध्यान के द्वारा भी है, उसका शास्त्र तो अलग अलग है। ये कोई भी शास्त्र तुम लो, उसको जो दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। ये श्रद्धा विश्वास ये शंकर गौर शंकर है। श्रद्धा विश्वास में अगर फर्क पड़ेगा तो घर व नरक बन जाता है। जैसे सती ने, भगवान शंकर बहुत समझा रहे हैं कि सती मेरे प्रभु के लिए शंका मत करो। इस सब मेरे प्रभु नरलीला कर रहे हैं, राम के लिए नरलीला कर रहे हैं, इसलिए शंका मत कीजिए। किंतु मानते नहीं, ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? जो सत्य होता वो रोता है क्या? असत के लिए रो रहे हैं। अच्छा, जो जीता है वो सर्वज्ञ है, सब जानने वाले हैं, ये सर्वज्ञ कहाँ से में है? पत्नी के लिए रो रहे हैं, सर्वज्ञता भी नहीं है। अच्छा, आनंद भी नहीं है, नाशवान के लिए रो रहे हैं, सर्वज्ञ नहीं है। सर्वज्ञ होते तो मालूम पड़ता सीता कहाँ है, और इसके लिए रो रहे हैं। इतना कहने पर भी भगवान शंकर समझा रहे कि शंका मत, इस नरलीला ले कर रहे हैं, नरलीला धारण किए तो ऐसे ही पाठ करेंगे, इसे शंका मत करो। तो भी विश्वास नहीं हुआ, तो पतिदेव परमात्मा समझा रहे हैं, उस पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास नहीं की, अब विश्वास नहीं की और चली गई सती अपना परीक्षा लेने के लिए। तो वहाँ पर परीक्षा ली, परीक्षा ले तो फेल कर गई। क्योंकि वहाँ पर तो जैसे भगवान राम देखे पार्वती जी को कि जानकी का रूप है, वो तो जानकी का रूप ली है, किंतु अपने को जो है भगवान समझिए तो मेरी इष्ट देवता शंकर है, उनकी पत्नी माँ बनी है, तो हाथ जोड़कर प्रणाम किए कि देवी तुम अकेली जंगल में क्यों घूम रही है? और ऋषिकेश भगवान शंकर कहाँ है? इतना में वह सत्य पानी पानी हो गई, हम सब पहचान गए। वो तो सीता बन कर गई थी कि सीते सीते करके जो हमको आलिंगन करेंगे, हमसे अंतर्धान हो जाएंगे। आज भगवान राम परमात्मा है, सर्वज्ञ, सब जानते हैं। तुम्हारा माया क्या कर, जो मायापति है तुम्हारा छोटी माया क्या करेगा? वहाँ पकड़ा गई। जब पकड़ा गई
तो अब सोच रही है कि तो पकड़ा गया, अब शंकर के पास जाएंगे, भगवान शंकर पूछेंगे कि सती कैसे भगवान की परीक्षा ली, तो क्या कहती है, कछु न परीक्षा ली नहीं गोसाई। महाराज जैसे आप प्रणाम किए हम प्रणाम किया, पर को परीक्षा नहीं ले, यहाँ भी झूठ बोलती। तो ऐसे झूठ बोलने वाली पत्नी जब घर में रहेगी तो पल पल में पति को धोखा देगी कि नहीं, वो घर बिल्कुल नर्क बन जाता है। तो श्रद्धा विश्वास में जो दरार पड़ जाता है वो घर नर्क बन जाता है। इसलिए दोनों में प्रेम बना रहना चाहिए। तो भगवान शंकर समझ गए कि हमको झूठ पर झूठ बोलती जा रही है। ध्यान करके देखे तो अरे मेरे इष्ट देव राम है, उनकी पत्नी सीता का रूप धारण कर सती गई है, तो मेरे माँ का रूप हो गई है, अब तो मेरे ये अर्धांगिनी के रूप में नहीं रह सकती है। उसी दिन से भगवान शंकर अपने वाम भाग में उसको जगह नहीं दिए, सन्मुख जगह दिए, राम कथा नहीं सुनाए, पुराण की कथा सुना देते थे। पर आगे जाकर परिणाम बहुत गंभीर हुआ, जो उनको पिता के घर में जाकर शरीर छूटना पड़ा। इसलिए श्रद्धा और विश्वास में एकता जब रहती है घर, वो स्वर्ग बन जाती है। और अब दूसरे अगर दरार हुआ तो नर्क बन जाती है। पति पत्नी का मतलब क्या है, श्रद्धा और विश्वास, यही होना चाहिए जीवन में। तो कहाँ प्रश्न कर रहे तो चले गए भगत अमृत भगत जी तो होना है। विनोद व्यस्त लाइफ उनका भी, गाड़ी नहीं आई लगता ना। कोई महाराज जी 26 नवंबर से 30 नवंबर तक कार्यक्रम है। अच्छा उसमें अगर दर्शन देंगे तो उस पीरियड में सबका दर्शन हो जाएगा, क्योंकि संत का दर्शन बहुत भाग्य से मिलता है। तुलसीदास जी ने कहा ना, संत दर्शन जिन पातक टरे, कुछ ऐसे पातक है दर्शन से मिट जाते हैं। अरे भगत जी तुम प्रश्न करते हो, सब बीच में छोड़कर चल जाते हो, हमारे मन में एकाग्रता नहीं है। कॉल आ गया तो इसमें जाना, ना उसको महत्व दिया, हमारे महत्व संत के बात में महत्व नहीं दिया। वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे आप। वहाँ तक पहुँचने के लिए तो हाँ तो भक्तों को डांट देते हैं, लेकिन बुरा नहीं मानते। कुछ इनको जो है ऐसा आया जीवन में तूफान, मैं तो संभाल बहुत घबरा गए, तक नहीं पहुंचे, बहुत जो है घबरा गए। किंतु इनका जहाँ जहाँ प्रेम था वहाँ भी गए, पर कहीं उनको संतोष नहीं मिला। मेरे पास में आए, बहुत बहस भी हुआ, बहुत बात भी कहे, तो हम जो है उसको अपने जीवन में ये सोचा कि वो कहाँ पर बैठकर बोल रहा है। हाँ उनकी परिस्थिति कैसा है उसको हम देखा। इनको बुरा नहीं मानते हम समय, क्योंकि उसी समय ऐसा पहाड़ इनके जीवन में आया। कोई भी उस तरह बोल सकता है। हाँ कोई भी बोल सकता है। इसको हम विचार किया, जो खुद विचार नहीं कर पाएगा इस चीज़ को तो घबरा जाए कि हमको इसी प्रकार के अपशब्द बोल रहा है, इतना दिन से मेरा संबंध है, कई बार अपशब्द हमसे भी बोल दिए, पर हम बुरा नहीं माना। हम सोचे थे, विचार करते हो कहाँ पर बोल रहा है, कहाँ बैठ कर, जो मेरे साथ में इतना प्रेम, कोई भी आज्ञा दे देते थे खराब, क्योंकि बिल्कुल उल्टा कैसे होते, ये विचार हम करते थे, पर हम उनको छोड़े नहीं। हाँ हर बाद में जो है भगवान की कृपा हुई, घुमा दीजिए कैमरा। तो ठीक है, भगवान की कृपा से अब समझने लगे हैं। जो कुछ होता है पूर्व निर्धारित तो होता है, जीवात्मा जो कर्म करके आया है, हाँ वो प्रारब्ध जो है प्रारब्ध ना, है, क्या किया जाए, कर्म का भोग तो भोगना होगा। बेस ये बात तो जब उदय हो जाए, हाँ लगता है कि हम बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान दुख क्यों दे रहा है, ऐसे हर एक मनुष्य को लगता है कि इतना सेवा करने भक्ति, आता है, लेना पूजा, ऐसे दुख फोटो क्यों दे देखिए। रहा है। दुख में अगर चोट खाई न होती, तेरी प्रभु याद आई न होती। जी जी, और सत्य का ज्ञान भी नहीं होता है।
सत्य का ज्ञान दुखों से होगा। अगर चोट न खाए न होते, प्रभु तेरा याद आए न होती। जहाँ